सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय। तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय। तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सत्पुरुष का नमस्कार गुरु की नहीं सूर्य जन साधुआ सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम सोहम सुक्ति समाप्तम सकल समान निर्तलय उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवाह अथाह वार पार निमज्जतम ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। तो साहेब पुण्यात्माओं परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्त आत्माओं को निष्काम भक्ति दें। पुण्यात्माओं हर दिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है दबाव यहाँ पे जाता है। कारण जहाँ दया रहेगी वहां दबाव भी पूरा है। क्योंकि नकारात्मक शक्तियों के पास क्वांटिटी बहुत होती है और पृथ्वी पे निरंतर जो हर दिन पाप और हाहाकार पड़ता जा रहा है उसका दबाव यहाँ तब आपको टेक्निकली हर दिन बोला जाए। साधना से परमात्मा के आशीर्वाद से परमात्मा दया कर रहे हैं, बढ़वा रहे हैं, सबकी ही बढ़वा रहे हैं। लगभग सबकी दुगनी तो हो ही गई है। जितना पहले से निमित्त बनाते तो उससे डबल करवा दिया हमारे। और जैसे जैसे साधना बढ़ती जाएगी दबाव भी उतना।
यानी बिल्कुल न्यूट्रल सा दिख रहा है। दास पे इतना दबाव होता है कि सत्संग के लिए निमित्त ना बन पाए। बहुत। और यहाँ पे आते ही ऐसे यानी सिद्धियों के प्रयोग इतने हैं दास के ऊपर, तो जो परमात्मा की विशेष दया है जो निमित्त बन पा रहा है। पुण्यात्माओं, बहुत दिनों से कुछ टेक्निकल बातें जैसे कुछ अंदर होता है, बाहर जैसे जीव यंत्र है, तो आपको ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर करा गया कि अच्छे कार्य परमात्मा करवाते हैं और बुरे कार्य महाकाल। जीव दोनों स्थितियों में यानी आत्मा दोनों स्थितियों में अकर्ता है, क्योंकि दो जो शक्तियां हैं, जीव एक यंत्र है कठपुतली, और आत्मा को गुणों का संग करने की आ जाती है। साउंड चेक कर लेना भाई। तो शायद पहले ऐसे ही होता था। तो आपको कुछ आज तत्वभेद से परिचित करवाएंगे। स्टार्टिंग ही आज यहां से करवाते हैं परमात्मा। देखिए, आप देखते होंगे कि दास इन बच्चों को, क्योंकि आश्रम पे परमात्मा इस समय के बारे में और गुरु के बारे में बहुत कुछ बताया गया, सत्संगों में हिंट दिए गए हैं, क्योंकि परमात्मा ने बताया कि गुरु के अलावा और कोई ये भार उठा नहीं पाएगा। गुरु बनना कोई आसान नहीं है, और गुरु के अलावा ये भार कोई उठा नहीं सकता, क्योंकि जितना बाहर है, जिन्होंने आना है, उनका दबाव, यानी उनके भी ऊपर पाप लाते जा रहे हैं। निमित्त दास है, दास के थ्रू ही सप्लाई होनी है, अच्छी या बुरी जो भी हो, यानी कि जिसको जो भी कर्म फल मिलना है दास के माध्यम से ही मिलेगा, अच्छा या बुरा। वैसे तो परमात्मा का यंत्र यानी अच्छा बुरा इन द सेंस कि बुरा जैसे जिनको अब परिणति प्राप्त होना है, तो इधर से ही सप्लाई होगी ना, क्योंकि जैसे टेक्निकली आपको समझाया गया कि प्रधानमंत्री जी करता है, यहाँ यहाँ सर्वस्व है इस देश में, तो अगर जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा होगा तो निमित्त वही बने। तो ऐसे दास ही निमित्त बनेगा वर्तमान। और इस प्रेम के मार्ग में जैसा आपको नजर आ रहा होता वैसा होता नहीं। इसीलिए परमात्मा ने सत्संग में कहा कि परमात्मा की व्यवस्था बड़ी अजीबो गरीब है। कुछ अजीबो गरीब तो नहीं है, पर उनके लिए जिन्हें समझ में ना आए, नहीं तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। अजीब नहीं समझ पाएगा टेक्निकली, इस वजह से परमात्मा ने इन शब्दों का उपयोग किया। जैसे यहाँ पे साधकों पे असंग जन्म के पाप होते हैं, वे पाप के बोझ तले दबे हुए हैं, तो कुछ पाप कष्ट सह के ही करते हैं, क्योंकि ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है। तो संत जो निमित्त बन रहा होता है, चाहे कुछ शब्दों की चोट दे, चाहे वो थप्पड़ मारे या कुछ वैसे करे, तो उसके कर्म कट रहे होते, क्योंकि उसके ऊपर ऐसे पाप का दबाव है कि बिना कष्ट सहे वो पाप जा नहीं सकते। तो इतना अब शब्दों में और या जरा सा थप्पड़ लगा करके
या वो लगा करके काट दिया जाता है। उदाहरण देता हूँ, गुरुदेव जी ने सत्संग में बताया कि जब तिमिरलिंग को मिले तो तिमिरलिंग बच्चा था, यानी तैमूर लंग जब मिले तो वो बच्चा था। उसे रात घूसे लात और बेल से मारे। तो उसकी माँ घबरा गई कि वे नाराज हो गए, क्या फकीर जी, फकीर वेश में थे परमात्मा। तो परमात्मा ने कहा नहीं, इसे 7 पीढ़ी का राज दे दिया। क्या मारा था मालिक ने? थप्पड़, गुस्सा, लात। क्या दिया मालिक ने? 7 पीढ़ी का राज। तो ऐसे ही प्रेम और ज्ञान के मार्ग में जो परमात्मा निमित्त बना रहे होते, तो यहाँ भलाई के लिए ही हो रहा होता है सब। ना यहाँ कोई सजा दी जा रही है, ना यहाँ कुछ बोला जा रहा है। ऐसी जो दास से परमात्मा बुलवाते हैं, क्योंकि दास पे महाकाल जी हावी नहीं हो सकते। जो बहुत सारी चीजें बुलवानी होती है, अब टेक्निकली आसन बुलवाते हैं आप। जैसे कल भी बुलवाए थे, कल वो टॉपिक परमात्मा निमित्त बना दिए, तो आज उसे एक्सप्लेन कर रहा है दास कि जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री जी को निमित्त बना कर करके इस देश को चला रहे हैं परमात्मा, ऐसे ही दास को निमित्त बना कर करके धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए निमित्त बना रहे हैं। तो कर तो सारा सदगुरुदेव जी ही कर रहे होते हैं, पर जैसे वर्तमान में मोदी जी कोशिश है देश के लिए, और दास को परमात्मा निमित्त बना करके जो ये सदभक्ति ऊपर लाने के लिए निमित्त बना रहे हैं, वो भी परमात्मा ही कर रहे हैं। दास यंत्र है, मोदी जी भी यंत्र है। अब दास से बहुत पहले जब ये कांड हुआ था, तभी से परमात्मा वहां तक संदेशा पहुंचवाने के लिए निमित्त बनवाए, यानी नेताओं से मिल रहा है। मालिक ने नौकरी में निमित्त बनाना शुरू कर दिया था। तो टेक्निकली बहुत सारी चीजें समझ में आ रही थी, देश के हालात और ये सब, और इनका रोल इनके प्रति अंदर से कभी नेगेटिव नहीं रहा दास, कभी भी नहीं। उस समय पहले भी एक बार दास बहुत कुछ अच्छा बोला था इनके बारे में, फिर कुछ दिन बाद वो तो चैनल ही उड़ा दिया गया। कुछ दिन बाद दास बोला कि नहीं, ये असुर है, ये एंटीक्राइस्ट है। अब आपको विश्वास नहीं होगा, पर जैसे ही दास के बोलने के बाद 2 दिन बाद राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट आया था। राहुल गांधी जी ने असुर कहा था मोदी जी। 2 दिन बाद, या हाँ 2 दिन बाद, एग्जैक्ट 2 दिन बाद। तो परमात्मा कुछ खेलते हुए ला रहे होते हैं। संत को भी जो निमित्त बना करके, इसीलिए परमात्मा ने कहा कि जीव असंग जन्म साहब के साथ या संत के साथ रहे। वो क्रिया नहीं समझ पाए। क्रिया समझने के लिए हृदय में प्रेम होना चाहिए। जैसे इनके कर्म काटने के लिए और इन्हें बचाने के लिए संत निमित्त बनता है, तो ऐसे ही वर्तमान में इस समय का जो विश्व में कोई सबसे ज्यादा दबाव में है, तो इस देश के प्रधानमंत्री आज वो जिंदा है, ये परमात्मा की विशेष कृपा है। जैसे दास से परमात्मा पहले भी बुलवाए थे। और पुण्यात्माओं, एक बात ध्यान रखना, जब
ऐसे युग परिवर्तन का खेल हो रहा होता, सर्वेश्वर जी आए तो सिकंदर लोधी उनका, वो बात अलग है, उसके नवीन कर्मों पे था, वो शिष्य जरूर था पर एंड में फेल हो गया था, क्योंकि माया से लड़ पाना और वो भाव मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होगा वही जो परमात्मा चाहते हैं, पर मिलेगा वही जो जीव चाहता है, जो ज्ञान आधार से और जिसकी साधना अच्छी है, ज्ञान आधार अच्छा है, ईमानदारी वफादारी ज्यादा है, वो सरेंडर हो जाता और अपने कर्म बना ले आगे। यही कुछ अभी भी होने वाला है। ये तो अपॉर्चुनिटी है वर्तमान के प्रधानमंत्री और जो इस सरकार में जो पुण्यात्माएं बैठी हैं, या तो ये जानबूझ के साची तजेंगी या बहुत सारी आत्माएं इधर आएंगी, दस से दिशा प्राप्त करेंगे, अपने कर्म बनाएंगे। कोई भी हो सकता है, अपने प्रधानमंत्री जी से राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल से पता नहीं कितने कितने ही जज, धनाढ्य और सब, क्योंकि इस देश को, ये आध्यात्मिक राजधानी है, इसे बचा कर करके ये, क्योंकि सबने इसी को दबाना है, नकारात्मक शक्ति का सारा दबाव जो यहाँ पे है, कि यहाँ पे अगर जो भक्ति ना हो, ये अगर जो अस्थिर हो जाए तो बाकी कहीं कुछ हो ही नहीं सकता, बाकी जगह तो है ही नहीं कहीं सतोगुण, अवतार यहीं पे आएगा, वो संदेशा यहीं पे देगा, जब यहीं के संस्कार बिगड़े हुए रहेंगे कर क्या लेंगे। तो ऐसे ही जो परमात्मा दास से निमित्त बना के बुलवा रहे थे, वो उनके कर्म कट रहे थे, उनपे दबाव जैसे बच्चों पे रहता है। ये मान पाना कठिन है पर सत्य है। आज अगले कुछ दिनों में आपको पोजीशन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वो फिनिशिंग पॉइंट करीब, अगले कुछ दिनों में दबाव बढ़ने वाला है और जैसे अब सब अपनी परिणति की तरफ जा रहे हैं, बाहर युद्ध और उसी की तैयारियां हैं, खींचतान, सिर्फ उसी की तैयारी चल रही है और कहीं और कोई टेक्निकल खबर नहीं आती है। बहुत तगड़ा हिसाब किताब है चारों तरफ, क्योंकि परमात्मा की बिना विशेष दया के ये चल ही नहीं सकते। हाँ, अब नवीन कर्मों पे रहेगा जो कितना सरेंडर, कितनी ईमानदारी से, क्या साधना और दया को दया मान भी पा रहे हैं पूर्णतः, या सिकंदर लोधी की तरह तो उगले चलेंगे। जैसे सिकंदर लोधी, सब कुछ मालिक ने दिया, इतने चमत्कार दिखलाए, एंड में भी दुर्बुद्धि, मालिक पे तोप चलवा दिया, खूनी हाथी छोड़ दिया, शराब पिला कर करते थे। फिर परमात्मा जब विराट रूप दिखलाए, बेसिकली परमात्मा ने महाकाल जी का रूप दिखलाया, तो डर के घबरा के आकर के पैरों में, वो कर्म को बिगाड़ गया ना अपने, नवीन में कुछ नहीं कर पाया ना, उसे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, तो वैसा ही कुछ अभी भी समझे, अभी भी समझे, क्योंकि इस देश पे ही सारा दबाव है, जो वर्तमान की सरकार है ये पुण्यकर्मी सरकार है। विरोधियों को तो, सारे विपक्षी तो, ये तो कई बार बोला हुआ है दास, ये तो सारे देशद्रोही की भूमिका में है, ये तो अभी इन्हें बांधना ना गया होता टेक्निकली, तो ये तो अभी तक पता नहीं देश में क्या क्या हो चुका होता। जैसे उधर योगी जी पुण्यकर्मी है यूपी में, वो निमित्त बने में है, इधर पीएम, पॉलिटिक्स अलग है, बुद्धि दबाव इतना है सबसे, बुद्धि काम करना इम्पॉसिबल है, कोई इतना प्रेशर ले नहीं सकता पुण्य, अब जो परमात्मा की विशेष कृपा ना हो। जब पृथ्वी पे एक समय एक ही संत होता, वो इस लोक का होता भी नहीं,
जब वो बता रहा है खुद कि उस पर कितना प्रेशर होगा, क्योंकि 3 लोग का भार है, यानी साधकों का, आने वालों उसका, पाप पुण्य का खेल है। तो यहाँ पाप ही तो डाल कर करके मिशन फेल करने की कोशिश हो रही होती है, और परमात्मा संत को निमित्त बना कर करके सबको रिलीफ दिलवा रहे होते हैं। इसीलिए दास से कई बार परमात्मा बुलवाए कि जीव को ये मालूम नहीं कि जिस डाल पे वो बैठा हुआ वो उसी डाल को काट रहा है। जो भक्षकता का विश्वासा जो रक्षकता से रहेगा, यानी जहां से पृथ्वी बचाई जा रही और सबकी रक्षा करी जा रही, वहां पे तो वहां के सारे दुश्मन ये अरेस्ट हो जाए, मर जाए, या आश्रम बंद हो जाए। अभी भी यहाँ लोकल षड्यंत्र से लेकर करके बाहर के षड्यंत्र, सब षड्यंत्र तो लगातार ही चलते रहते, वो हवा कुछ सकता नहीं है, क्योंकि डे बाई डे नकारात्मक शक्ति कमजोर हो पड़ रही है, बहुत कमजोर पड़ गई। अब धीरे धीरे पहले इस देश का सिस्टम, फिर बाहर के सिस्टम टेक ओवर करते चले जाएंगे। वक्त आने वाला है, नजदीक है, तभी परमात्मा बुलवा रहे हैं कि अब वो सत्य से परिचित कराने का समय आ गया है। जैसे बच्चों के कर्म काटे गए वैसे इनके भी, नहीं तो चाहे जयशंकर जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अन्य ये पूरी जो पीआर टीम है, जो सेक्रेटरीज, जजेस, जो यानी देश निर्माण में चल रहे हैं। अपने आत्माओं टेक्निकली क्या क्या हुआ आपको पहले भी बताया हुआ था दास की, कम से कम इस वर्तमान सरकार को यह है कि हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। आज हिंदू जागृत है, और विश्व की सबसे पुण्यात्मा हिंदू ही होती, ये आपको कई बार बताया हुआ है, क्योंकि सदगुरुदेव जी ने वो पॉइंट क्लियर करा हुआ है कि उनके पास सिख हैं, पहले हिंदू फिर सिख, पुण्यों के हिसाब से बात हो रही। यहाँ पे और कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, सब आत्मा आत्मा है, पर एक कैटेगराइजेशन है। ये जो पंथ बने हुए हैं ये कैटेगराइजेशन है, सबसे हल्का मुस्लिम, और अब इन दोनों का होने वाला है, क्योंकि इनके पाप कर्म अपने पीक पे हैं। इन्होंने पूरी दुनिया को गंदगी फैलाई, यानी हत्याएं, मार काट, षड्यंत्र, तो जो बोया वो काटने को तो मिलेगा। ऐसे ही पुण्यात्मा जो दास से परमात्मा बुलवा रहे थे, वो इनके कर्म कटवा रहे। और उसका रिएक्शन आपको बताया कि 2 दिन बाद ही तुरंत राहुल गांधी बोल रहे। ऐसा नहीं कि इस मूवमेंट पे किसी की निगाह नहीं, निगाह है, और शो नहीं करी जा रही। क्यों दास के वीडियो व्यूज नहीं हो पाते हैं, जबकि बहुत लोग देखते हैं, क्योंकि वो दबाए हुए हैं। यूट्यूब ने ऊपर नहीं आने देता, क्योंकि ये सारा खेल है। और जैसे ही वक्त बदलेगा तो आप देखना, वक्त बदल रहा है, सिस्टम टेक ओवर हो रहा है, पर जीव के समझ पाना संभव है। परमात्मा जितना प्रेशर है आजकल, परमात्मा दया कर रहे हैं, जैसे बुलवाए की साधना बढ़ती जा रही है सबकी ही, और फिर भी उसके बाद भी इतना है क्योंकि युद्ध रोका जा रहा है। जब तक किए जा सकते हैं, ये बच्चे बड़े परेशान, यानी बहुत ज्यादा दबाव में रहते हैं, 12 ही रह गए हैं भाई, खाना पीना खा लो, पेट दर्द हो रहा है ना, फिर पेट दर्द हो रहा है ना, अनईजी हो रहा है ना, सिद्धियों का प्रयोग हो रहा है ना, इस समय हो रहा होता तो जो करना है कर लो, है कंफर्टेबल हो,
हाँ वही कह रहा था, कंफर्टेबल हो लो, कोई वो नहीं है, खाना पीना हो खा पी लेना, ठीक है, क्योंकि प्रयोग ज्यादा है डे बाई डे, तो इस हिसाब से बी कंफर्टेबल। तो पुण्यात्माओं ये है असलियत है। बाकी इनके नवीन कर्मों पे रहेगा इन आत्माओं के कि ये क्या सिकंदर लोधी की तरह अपने कर्म छुड़वाते हैं, या क्योंकि पावर सेंटर तो यही होगा। सदगुरुदेव जी के निर्देशन में सारा विश्व चलेगा, बाउंड्रीज खत्म करी जाएंगी, सिस्टम टेक ओवर होते चले जाएंगे और टेक्निकल मार पड़ती रहेगी प्राप्त करने के हिसाब से। उस देश में भी उठापटक होगी, हर जगह ही होगी, पर जो पीस मेंटेन है वो परमात्मा की विशेष कृपा और इस भक्ति की शक्ति से। इसी वजह से हम भक्ति ना करने पाए, इन 12 के अलावा और कोई नहीं जान सकता ये क्या प्रेशर है। बाहर भी जो संगत है, यानी उपासक संगत है, वो उपासक भी आज होश में है, बहुत बड़ी बात है। उनमें से कुछ ही होश में रह गए हैं, बाकी तो अब नेगेटिविटी की तरफ बढ़ चुके हैं दोस्तों। और सबको यही संदेशा दिया जा रहा होता है कि लगातार नवीन कर्म में अच्छे कर्म करते रहो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। कईयों पे इतना दबाव आ गया कि वो अभी तक होश में तो है पर आत्मा दब चुकी है, आ नहीं पा रहे हैं, बात बिगड़ चुकी है। पर उन्हें भी यही प्रेरित करा जाता है कि शुभ कर्म करते रहो, नहीं तो राक्षस बन जाओगे। और ज्यादा नीचे गिरावट की कोई सीमा नहीं है, कहां तक गिरा देंगे। तो ऐसे टेक्निकल खेल है ये। जीव को इस प्रेम और ज्ञान के मार्ग में, ये वाकई में प्रेम और ज्ञान का मार्ग है। दास किसी नेगेटिविटी के लिए प्रोग्राम्ड ही नहीं है ही नहीं, कर ही नहीं सकता है। आप एक बात समझें, जैसे छवियों के पीछे क्या विज्ञान है, वो विधान है, विधान नहीं, यानी ये टेक्निकल बात है कि पापी प्रभात न भेटिए, पापी प्रभात न भेटिए, और मुख देख पाप लगे, मुख देख पाप लगे जिसका। यानी सुबह सुबह किसी पापी के दर्शन नहीं करने चाहिए कि पाप लगता है देख के। अब आपको लगेगा ये तो पुरानी बातें और ऐसे सारे कहने वाले थे, काम हो नहीं। ये जो बाहर उपासक भक्ति नहीं कर पा रहे होते, संसारिक लोगों के बीच में होते हैं, और सारी दुनिया सिर्फ इस भक्तों के अलावा रजोगुण तमोगुण इकट्ठा कर दिया अपने ऊपर। भक्ति तो सिर्फ यही बच्चे कर रहे हैं, चाहे उपासक हो चाहे ये चेले हो। तो वो दर्शन किसके कर रहे हैं? जो पाप इकट्ठा कर रहे हैं। इसी वजह से तो वो दब गए, बाहर दब जाते हैं उपासक। पर ये भक्ति कितनी पावरफुल है, आज भी वो बच्चे होश में हैं, पकावा खाते हैं और होश में हैं। सिर्फ कुछ साधक हैं जो बाहर फलाहार कर रहे हैं, वो भी कब तक कर पाते हैं, कितने दिन टिक पाते हैं, ये मालिक जाने। क्योंकि ये गफलत, कब की बात बिगड़ जाएगी, कब किसकी बात बन जाएगी, कौन बेहोश हुआ रिकवर कर जाएगा, कौन होश में हुआ बात बिगड़ जाएगी, कुछ नहीं कह सकते। लाइव गेम है। अपनी साधना, अपने भाव, नवीन कर्मों के ऊपर, कोई फिक्स गेम क्यों नहीं है। फिक्स संस्कारों के हिसाब से होता है कि भाई इसके संस्कार प्रबल हैं, जैसे ये फिक्स होता कि जैसे संत उभरेगा ही उभरेगा, कितना भी उसे धोखा दे लो, कितना भी ऊपर लो, क्योंकि वो
उसके संस्कार परमात्मा ने ऐसे बनाए रखे होते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वो और अपने पीक पे आता जाएगा, क्योंकि वो साधना बढ़वाते चला जाते परमात्मा उसकी, तो पावरफुल होता जाता है वो। जैसे जैसे पाप का बोझ बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी साधना बढ़ती जाती है। मालिक दया करते हैं। आपको मालूम ही नहीं, पता नहीं कितने समय जो फ्लोरेंस ने कहा था कि मैं एक स्थान पे एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ। तो बड़े भी रजोगुण तमोगुण में पता नहीं कितनी रात परमात्मा 10:30 बजे 8 बजे सुलवा देते थे, 10:30 बजे उठवा देते थे, और 10:30 से लेकर कर करके सुबह तक लगातार साधना करता रहता था दास। यही की बात है, कैसे कैसे मालिक ने समय कटवाया है, यहाँ तक लेकर के आए हैं, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। धन भी पास में ना हो, इन बच्चे भी एक एक दिन टेक्निकली कम होते जा रहे हो, मन हावी होता जा रहा हो, तो आपको अंदाजा नहीं है क्या आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है। यहाँ जैसे बताया गया कि दास नेगेटिविटी के लिए प्रोग्राम भी नहीं है, दास भी यंत्र है परमात्मा का, पर नेगेटिविटी के लिए प्रोग्राम नहीं। जो भी होगा, क्यों गुरु के परमात्मा कहे कि संत मिलन को चालिए दिन में कई कई बार, आज सोच के महीने में बड़ा करे उपकार। दिन में कई कई बार क्यों? क्योंकि दर्शन से परमात्मा पता है कुछ पाप संत दर्शन से ही कटेंगे, कुछ सत्संग से कटेंगे, कुछ दंडवत से कटेंगे, कुछ सुमरन से कटेंगे। अलग अलग प्रकार की हमारी बीमारियां हैं, यानी पाप कर्मों का दबाव है, और अलग अलग यज्ञों से कटेंगे वो, अलग अलग विधियों से कटेंगे वो। तो पुण्यात्माओं ऐसे इस प्रेम और ज्ञान को हमारे, अब साहब से दुनिया नफरत करी और वो सहारी दुनिया बचा रहे भी, अभी भी तो हाहाकार होता है इस देश में दास। कई बार कितनी बार कैसे बताए आप लोगों को कि 2020 में ही इतना हालत खराब कर दी जाती, ना इकोनॉमी टिकती, ना क्या कहते हैं, पहले तो प्रधानमंत्री जी को ही मनवाने की कितनी कोशिशें कितने लंबे समय से चल रही। जब मेन ही ना रहे तो कहां से, जैसे दास पे हमले हो रहे होते हैं वैसे इन पे भी तो हैं। तो आपको अंदाजा नहीं है कि क्या खेल है, क्या ये स्थान है। फिर वो तो अब स्थान आपको नजर आने वाला है जब कर्मफल अभी आएगा ना, अब सबका मिलेगा कर्मफल। जैसे ये जो बच्चे हैं इन्हें क्यों वर्तमान में रखा जाता है हमेशा, क्योंकि वर्तमान में यही आ पा रहे, इसी वजह से बिल्कुल इन्हें बिल्कुल टाइट रखा जाता है, क्योंकि जरा सी इनकी साधना गड़बड़ी कल इनके साथ क्या हो जाए कुछ मालूम थोड़ी ना है। उपासकों की गारंटी क्यों नहीं ली जा सकती, क्योंकि जो लाइव आशीर्वाद लेते हैं, लाइव संपर्क में है, दास देख रहा है ना कैसे कैसे आत्माओं को दबाए और घेरा जा रहा होता है, कौन उठने का प्रयास कर रही है और कौन गिव अप करके बैठ चुका है, कौन कंफ्यूज हो चुका है, और किसके अंदर अज्ञान भरा जा रहा है। तो गीता जी भी 12वें अध्याय में बताया गया कि भाई ये तू नहीं कर सकता, तू ये कर, तू ये नहीं कर सकता, तू ये कर, कुछ तो कर पर शुभ कर्म मत छोड़। यही 18वें अध्याय में भी बताया गया। कि भाई है तो सारा त्रिगुण से ही, त्रिगुण का ही सारा खेल है। टेक्निकली समझा दिया गया कि कौन सा सत्वगुण है, कौन सा रजोगुण है, कौन सा तमोगुण है, और गुणों का संग ही आत्मा को छिद्र योनियों का कारण होता है। आज ये बच्चे
क्यों इतने पाप कर्म इन पे लाद दिए जाते हैं, ये ऐसे झूल रहे होते हैं, आपको अंदाजा नहीं। तो सबके अलग अलग प्रारब्ध होते पिछले या नवीन में भी, कौन कोई गफलत करा, कोई बहुत ज्यादा मेहनत करा, कोई बहुत ईमानदारी से चला, किसी के समझ में नहीं आया, पाप कर्मों के दबाव की वजह से मार गया। जैसे जैसे समझते जाते वैसे वैसे प्रयास करते जाते, क्योंकि मालिक की वाणी है, जे कोई भक्ति करे कपट पिता को भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। तो इस प्रेम और ज्ञान के मार्ग में अहित किसी का नहीं हो रहा होता। जब आत्मा के साथ परमात्मा है, अविनाशी परमात्मा है, अविनाशी परमात्मा सिर्फ एक पूर्ण परमात्मा ही होते हैं, बाकी सब चोले तो छोड़ के जाते हैं ना, चाहे सत्पुरुष जी हो, चाहे अलग जी हो, चाहे अगम जी हो, ये तो अविनाशी लोग हैं, वो अविनाशी हैं सब। पर जो चोला वो निभाने के लिए मिला हुआ होता है प्रभुओं का, वो भी छोड़ करके ऊपर के लोगों में जाएंगे ना, निर्धारित समय के बाद। आत्मा तो अविनाशी है ही सबकी, वो चोला तो छूट रहा है, तो वो यानी वो परमानेंट तो नहीं रहा ना। तो इसीलिए अविनाशी परमात्मा कहने का अर्थ यह है कि सिर्फ पूर्ण परमात्मा का जिक्र होता है, क्योंकि अविनाशी उनके अलावा और कोई है ही नहीं। इसीलिए मालिक का एक शब्द है, निर्विकार निर्भय है तुम और सकल भय मान, सब पे तेरी साहिबी तुझ पे साहिबा। यानी और कोई निर्भय नहीं है परमात्मा के अलावा, सब परमात्मा से डरते ही तो है। क्योंकि जो डरते इन द सेंस दो टाइप के डर हैं। एक होता प्रेम का डर कि मेरे को ऐसी जो अनमोल भक्ति, अनमोल परमात्मा मिले हुए हैं, ठेस लगे छिन में तेरी ऐसे भक्ति है, मेरे से कोई त्रुटि ना बन जाए, एक डर वो होता। एक डर मक्कारी वाला होता कि भैया और कोई चारा नहीं है, कोई सेकंड चॉइस नहीं है। ये दुनिया के लोग जो भगत नहीं होते वो मक्कारी वाले डर से डरे थे, जो भगत होते वो प्रेम वाले डर से डरे हुए हो कि भाई जैसे वाणी है मालिक की, सदगुरु के दरबार में मेरी थर-थर कांपे देह, ना जाने किस बात से कहीं टूट ना जाए। तो जिसे जितना वजन होता है संस्कारों का, जितना वजन होता है ज्ञान का, वो ऊंची हरकत या जरा सी भी टेक्निकल गलती होने का सोच भी नहीं सकता स्वप्न में। कई बार, सैकड़ों बार उदाहरण एक परमात्मा निमित्त बना के दास से दिलवाए हैं भक्त समाज को कि भाई इंग्लैंड की महारानी के बाहर जो रॉयल गार्ड होते हैं उनकी क्या ट्रेनिंग होती है। एक अदनी सी पृथ्वी की, एक अदनी से देश के, एक अदनी सी महारानी, पर उनके गार्ड ऐसे होते हैं कि वो उनके सामने नाचो गाओ, उनके बीन बजाओ, पर वो पलक भी नहीं झपकते, ऐसी ट्रेनिंग दी जाए। तो अब सोचो, जो परमात्मा के नुमाइंदे यहाँ पे रोल करने आएंगे, उन्हें कैसी, कितने जन्मों की और क्या कैसी ट्रेनिंग होगी। तो क्या नेगेटिविटी के लिए वो प्लान होंगे? जब वो इतनी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, क्या वो नेगेटिव हो सकते? उनका काम ही सबको गुण फैलाना है, तो गुण में नेगेटिविटी है ही नहीं। वैसे है, इनटेक्निकल है, इनटेक्निकल है। इनटेक्निकल कैसे? क्योंकि अब इसमें गीता जी में वो भी आपका संशय दूर कर दिया गया है कि भाई कि जैसे सतुगुण कैसे फंसाता है, रजोगुण में भी तो फंसता ना जी। भाई रजोगुण भी फंसाता, तमोगुण भी फंसाता और सतोगुण भी फंसाता। सतोगुण जैसे ज्ञान के अभिमान से फंसाता है, और जो वैसे तो मोह जो होता है वो अज्ञान से होता है और वो तमोगुण से होता है। प्रेम यहाँ का शब्द है नहीं, तो इस वजह से
सदगुरुदेव जी ने भी मोह शब्द का उपयोग करा। जो स्थिति बन रही होती ना यहाँ पे, उसमें जीव की सतुगुण में भी आसक्ति बन जाती जिनके साथ रह रहा होता। पर ये सद्भक्ति ऐसी है कि गुणों से ऊपर उठा देती, मेरी गुण वहां पे काम नहीं कर रहे हो, न सदगुण न रजगुण न तमगुण, जो कि साधना इतनी जबरदस्त है। ये आज ये बच्चे प्रथम मंत्र पे हैं सारे, और बाहर बड़ी बड़ी बातें होती, सार शब्द बट गया जी, हमारे पास सार शब्द है, सार नाम। अरे मालूम कुछ है नहीं, मालूम कुछ है नहीं का आध्यात्मिक ज्ञान का, और ये शब्द है और वो है। उनके व्यवहार राक्षसों वाले सारे गलत दिशा में, सारे ठगाए हुए और सब। परमात्मा ने कहा जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश। परमात्मा ने कहा जब भी सतनाम हृदय धरियो, दोनों चीजें बोली मालिक ने। पर परमात्मा में जो निर्देशन करा जब भी नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, प्रथम मंत्र भी है। प्रथम मंत्र में क्या शक्ति है किसी को मालूम नहीं है, क्या टेक्निकल बात है किसी को नहीं मालूम है, पर है बहुत बड़ी बात है। हो गया सिद्धियों का प्रयोग शुरू, यहाँ पूरा जाला बन चुका है। ये देखो, ये देखो, इधर आओ, देखो ये बोलते ही दास के हटाया जा रहा है। ये देखो दास के ऊपर आ रहा है, इसीलिए ब्रश रखवाए थे, आप लोगों को बुलवाए। देखो सारा हट गया बोलते ही दास के, यहाँ पे आया है दास के ऊपर, यहाँ पे लगातार हो रहा होगा, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से वो कर रहे होते हैं। ये इक्विपमेंट खराब, उन्हें आता हूँ यहाँ इतने इक्विपमेंट खराब करने की कोशिश करी जा रही होती है बहुत। अब ये वही कैमरा है, कहाँ गया इसका मॉइस्चर, भगत जी रिप्लेस कर रहे थे, दास का कि नहीं रिप्लेस नहीं हो गई, क्योंकि ये जो खेल खेला जा रहा है कि इसके बहाने से वो डिले करना चाहते थे। हमारे पे धन भी नहीं था, इसके अलावा दूसरा कैमरा आ नहीं सकता था, और इससे टेक्निकली खराब करा जा रहा था। दासोमानंद सिद्धियों का प्रयोग हो रहा है, परमात्मा दया करेंगे जैसे जैसे समय आगे बढ़े, और हुआ भी वही कैमरा है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो ऐसे ही कितना लाइव दबाव होता है हम पे, कितना पाप का बोझ होता है, और वो परमात्मा दया कर रहे होते हैं कि साधना बढ़वा करके कटवा रहे हैं। कहने का अर्थ इन शॉर्ट कि ये इतनी पावरफुल भक्ति है कि गुण यहाँ पे काम नहीं कर सकते, न सतगुण न रजगुण न तमगुण। अभी जो जी ईमानदारी से भक्ति कर रहा है, तो यानी गुणों पे ही तो परे ले जाया जा रहा होता है। एक तो टेक्निकल वर्ड है त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत का मतलब होता है कि इन गुणों से ऊपर जा कर करके, जैसे वो दुर्गा जी भी उनसे बड़ी है और महाकाल जी भी उनसे बड़े हैं। महाकाल जी तो श्रेष्ठ हैं इस ब्रह्मांड के, तो उनकी भक्ति करना यानी ऐसे उन गुणों का उल्लंघन कर जाता है। एक वो अलग है वर्ड, और एक है यानी त्रिगुण का प्रभाव ही नहीं होना। जो सतुगुण के भी साइड इफेक्ट होते वो संत पे नहीं होते, क्योंकि भक्ति इतनी पावरफुल है ये जीवित जग में मार देती है और गुण फेल हो जाते हैं। नहीं तो कैसे मिशन सक्सेसफुल होगा, हो ही नहीं सकता। जैसे ही दास बोलेगा कुछ चीजें अपने आप हो जाती, जैसे ही दास बोला तो वो हट गया है यहाँ पर। दास में सिद्धियों का इतना प्रयोग हो रहा होता है, आपको कैसे बताया, तो आपको टेक्निकली बताया कि जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें होनी थी वो परमात्मा ने टाली, दास को निमित्त बना के बुलवा के बहुतों की रक्षा हो रही है। बस चल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, पर ये साधक जानते हैं और साथ जानते हैं, क्योंकि इस सत्य से
इस तत्व ज्ञान से न बाहर कोई परिचित, तो बाहर के जो उपासक हैं कुछ, वो भी कुछ बच्चे हैं अच्छे जो लाइव रहते हैं और संघर्ष कर रहे हैं, पर कब तक कर पाएंगे ये उनके नवीन कर्मों पे और नवीन भावों पे रह जाएगा। नहीं तो बहुत यानी शुभ कर्म भी नहीं कर पा रहे हैं, अब नेगेटिव तरफ चल चुके हैं। अंदाजा रहता है, बोला भी जाता है, प्रयास करा जा रहा होता है उनकी आत्मा को उठाने का, पर नहीं उठ पा रहे। नहीं उठ पा रही तो कमजोरी अपनी, तुम्हें संदेश दिए गए, तुम्हें सतर्क करा गया, पर तुम गफलत करते हो, तो मालूम ही नहीं। यहाँ पे भक्ति में तो प्रारब्ध चेंज करे जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चेंज करा जा सकता है, बशर्ते जीव सरेंडर, बशर्ते जीव सरेंडर। तो हमारे संस्कार वाला टिक नहीं सकता। जैसे परमात्मा ने कैसे सत्संग में टेक्निकल पॉइंट दिया कि भाई जो पहली बार नाम लेगा ना, यानी जो पहली बार आया है, कोई 2 महीना, कोई 3 महीना, कोई 6 महीना, हद होगा कोई साल 2 साल चल जाएगा, इससे ज्यादा इस मार्ग में टिक नहीं पाएगा। कारण क्योंकि उसके बहुत तगड़े संस्कार नहीं है, और जब दबाव बढ़ रहा होता तो चरमरा जाता। 64 लाख के बाद की बात हो रही है कि 64 लाख तो टेक्निकली क्वालिफाइड थे इस भक्ति के लिए। उसके बाद जो आएगा, जो नवीन कलम चढ़ेगी, यानी नए जो साधकों को अपने अंडर में लिया जाएगा 64 लाख के अलावा, उनकी बात है। तो यानी नवीन कर्म कितने सहायक हुए कि अब जो सीधा सा है, नौकरी कर रहे हो तो तनख्वाह मिल रही ना, घर बैठे बैठे मिल जाएगी। बिजनेस कर रहे तो अर्थ मिल रहा ना, घर बैठे बैठे मिल जाएगा। ऐसे ही भक्ति रूपी कर्म नहीं करोगे तो यहाँ भक्ति कैसे संग्रहित हो जाएगी? मर्यादा में नहीं रहोगे तो कैसे भक्ति फलित होगी? कैसे सही दिशा में टिक पाओगे? हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। क्रिया अगर जो सही नहीं है और वो मनसा वाचा कर्मना ईमानदारी से नहीं है, तो ऊपरली बर्बाद है, जब मारेगा। 112 गोवंश रह गया है, 370 से ऊपर था 112, क्योंकि पूरी पृथ्वी पे आज जो युद्ध रुका हुआ है और आज जो इस देश में हाहाकार रुका हुआ है, सारा दबाव यहाँ पे। ये जो बाहर संगत उपासक हैं, ये जिंदा हैं अभी, इनके परिवार सुरक्षित हैं अभी, तो कहीं ना कहीं दबाव। शनि ने पूरा बेस्ट देने का प्रयास करा जा रहा था, पर पाप का इतना दबाव है। ये साधक इतने दबाव में होते, चलते फिरते रहे बेवकूफ कहीं की, तो तुझे मालूम है उसके बाद भी बस यार वो साची कश्ती है, चलते फिरते रहे, अभी भी खड़ी है बुत की तरह। तो 112 और 7-8 के हालात खराब। तो दास क्या बोले, एक रात में इनका सिस्टम ना टेक ओवर हो जाए, सुबह तक ये होश में रह पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मैं लगातार होश में रखने के लिए त्रिगुण की माया, पाप कर्मों का दबाव, असंग जन्मों का पूरा प्रयास कर रही होती कि ये कंफ्यूज हो जाएं और इनके शुभ कर्म ना बनने पाए, तो इन्हें डांट के, मार के, भक्ति रूपी धन दे करके उन्हें और उठाया जा रहा होता, अपलिफ्ट करा जा रहा होता। पर गारंटी कार्ड किसी के पास न उपासक न चाहिए। जैसे इनके भाव होंगे
जैसे ये साधना करेंगे वैसा इसीलिए परमात्मा ने कहा भक्ति करे कोई शूरमा जाति वाणी। अयोध्यादास एक एक बात बुलवा रहे हैं परमात्मा, ये अगले कुछ समय में जब दाता सत्संग करेंगे तब आप लोगों को सुनेंगे, क्योंकि साहब ने सत्संग करना है, करेंगे साहब सत्संग तो साहब ही करेंगे, क्योंकि वो त्रुटि रहित होता है। रात को जो निमित्त बना के परमात्मा करवा रहे होते हैं उसके पीछे तो टेक्निकल कारण भी होते हैं, कब क्या बुलवा रहे हैं, किस कारण से बुलवा रहे हैं, ये मालिक ही जानते हैं। कई बार दास भी बोल तो निमित्त तो बन जाता है, पर अपना ही सत्संग सुन करके बाद में मंथन चिंतन करके समझ रहा होता है। ये आपको बड़ी अजीब बात लगेगी पर सत्य है ये। दास अपनी बात भी बड़े ध्यान से मानता है, क्योंकि अचानक करते करते बीच में कुछ ऐसी बात निकल गई जो दास ने बिल्कुल नहीं बोली और सिस्टम टेक ओवर होकर के साफ निमित्त बनाए। ऐसे ही व्यवहारों के लिए, ऐसे ही किसी भी चीज के लिए, तो दास उन्हें बोलता है कि बेटी ये मालूम नहीं है क्यों रहा, क्योंकि टेक्निकल समझता है दास कि भाई ये हुआ तो ये ऐसे हुआ, परमात्मा ने निमित्त बनाया है और बनना पड़ेगा। कुछ समय पहले दास का व्यवहार चेंज हो रहा था और दास बोला कि भाई वो समय आ गया दास के गुरु बनने का, अब टाइट होना पड़ेगा, तुम्हारे कर्म काटे जा रहे हैं। जो मान गया वो कटवा रहा है, जो नहीं मान पाया क्या करे, दबाव झेल ही नहीं पाता, तभी तो शूरमा है वो। जो दबाव झेल गया वो शूरमा है, जो नहीं झेल पाया वो सरेंडर, वो क्या करेगा। महाकाल जी से पुण्य कर्म बनाने नहीं देंगे और पाप के बोझ तले इतना दब जाएगा एक दिन उस जाल में फंस जाएगा। 12वें अध्याय में बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करा गया है, तो इसमें भी अगर जो तेरे नहीं समझ में आ रहा है तो ये कर, तेरे से नहीं हो रहा है तो ये कर, ये कर, यानी शुभ कर्म करने हैं, लगातार करने हैं, नहीं तो असुर बन जाओगे। तो पुण्यात्माओं ऐसे, इसीलिए मालिक ने कुछ अजीब वगैरह कर कि जब तक एक्सप्लेन परमात्मा साक्षात हो, जब उनका नौकर ना कर दे, किसी के टेक्निकली समझ में आ ही नहीं सकता है। न सदगुरु साहब की लीला, न संत को जो निमित्त बना के करा देते हैं। ऐसा नहीं कि सारी चीजें उसी समय दास को मालूम उस हिसाब से प्लान कर रहे हैं, नहीं, पर इतना मालूम है कि परमात्मा निमित्त बना रहे हैं। इन बच्चों को बहुत पहले से बुलवाए हुए थे, तो हमारे कर्म की जब तुझे मालूम है उंगली खड़े हो जा, मालूम नहीं होता कि क्या कहते हैं कि आने वाला है दबाव, आ रहा है दबाव, बुलवाना जरूरी है बीच में सत्संग में, बेईमान कहीं के। तो पुण्यात्माओं ऐसी ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है। यहाँ सबको आत्मा को परमात्मा ऊपर ही उठा रहे होते हैं, किसी को नीचे गिराने का प्रयास नहीं होता। गिरा तो वैसे ही है सब सारे श्लोक में, गिरों को ही तो उठाना है, और क्या काम है। आज फिर गीता जी का नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है, अगले एक दो दिन में बस सब सारी चीजें बदलने वाली हैं, यानी बदलेंगी बड़ी तेजी से, क्योंकि होने वाला है बहुत कुछ। अभी आपको नजर आ जाएगा, दिनों में नजर आ जाएगा। तो खेल बदलेगा, खेल बदलेगा। तो ऐसे ही अब आप समझे कि ये इनकी आत्माएं, पर भले परमात्मा कितनी भी दया करे, सिकंदरोधी पे कितनी दया करे, एंड में क्या निकला, कर्म को। तो वर्तमान के प्रधानमंत्री जी, मंत्रिमंडल, ये धनाढ्य, ये जजेस, ये जो सोशल मीडिया इसमें हैंडल कर रहे हैं इस देश की, बहुत कोई सरकार के साथ जो बहुत सकारात्मक रोल निभा रहे हैं, कई आत्माएं विदेशों में बैठी हुई हैं, बहुत लोग यहाँ पे भी
अलग अलग जगहों पे हैं, जो कि षड्यंत्रकारी उन्हें भी मारने का, दबाने का प्रयास कर रहे थे। तो सारे पुण्यात्माएं जैसे इन कमांडोज को परमात्मा निमित्त बना कर करके यहाँ की व्यवस्था के लिए निमित्त बना के इनके भी कर्म बन रहे, मालिक की नौकरी में बात चल रही। तो ऐसी वो भी सरकार के सहयोगी, कुछ उनका भी कोई रोल होता नहीं है। ऐसे कुछ लोग यूट्यूब पे अवेयरनेस के लिए बहुत बढ़िया रोल चल रहा है, यानी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। समझने वाला कोई होना चाहिए, समझ कोई सकता नहीं है, संत ही निमित्त बना के समझा सकता है। अगर जो उस पे उसमें किसी को सत्य नजर आ रहा हो और विश्वास कर ले, विश्वास कर पाना और सत्य नजर आना ही तो संस्कारों का खेल है। अब ये बच्चे इतना दबाव झेलने के बाद भी क्यों टिके हुए हैं? क्योंकि इनके संस्कार भी प्रबल है और नवीन कर्मों में भी ये लगातार लगे थे। तभी इन्हें समझ में आ रहा है एक एक मिनट का कि भाई की बहुत दबाव है, कुछ करते रहो, कुछ करते रहो। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये प्रेम ज्ञान का मार्ग है। चाहे दास से कुछ बुलवा रहे हैं, चाहे दास नेगेटिविटी के लिए प्रोग्राम है, वरना नेगेटिव हो सकता है। ये तो पाप पुण्य के खेल में पाप कर्मों को काटने का एक तरीका होता है। पर इसीलिए तो परमात्मा की वाणी है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक भाई आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित। कि जब हृदय में प्रेम होगा ना तो ये सत्संग सच्चे लगेंगे। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है ना, वो कभी इस मार्ग को नहीं समझ सकता, कभी भी नहीं। वो अपनी होशियारी में रहे और वैसे लोग ही कर्म बिगाड़। तो अब बहुत बड़ा नंबर लगने वाला है, खेल बदलने वाला है। तो इन लोगों के भी नवीन कर्मों पे होगा कि ये कितने मौके पे चौका छक्का मार के अपने कर्म बना लेते या कर्म ठोंक होते। चलनी तो किसी की नहीं होगी, पर वर्तमान के नवीन कर्मों से अपना भविष्य बना या बिगाड़ जरूर सकते हैं। यही लाइफ में की अपॉर्चुनिटी या विडंबना किसी के लिए, जिसकी आत्मा सही गुणों का संग कर गई उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, और कई जिनकी आत्मा गलत गुणों का संग कर गई और दबाव नहीं झेल पा रही तो उसके लिए विडंबना हो। तो आज का टाइटल थ्योरी प्रैक्टिकल रहेगा भाई, समझ गए ना? जब जब ऐसे टेक्निकल एक्सप्लेन हो। वैसे तो दास का प्रयास था कि पुण्यात्माओं 18वां अध्याय जल्द कंप्लीट हो जाए। 27 तो हो ही चुके हैं, 78 का अध्याय है। कि वैसे ही कुछ विधान भी पूरे हो रहे होते हैं, क्योंकि ये संविधान पढ़ाया जा रहा है आप, और संविधान पर अभी 1 घंटा होने वाला है। ये बच्चे ज्यादा दबाव नहीं झेल पाएंगे। दास तो परमात्मा दया कर रहे होते हैं, और ये नहीं झेल पाएंगे। और बाहर भी अगर जो कोई देख रहा होगा तो वो बहुत ज्यादा दबाव में होगा। अब इतनी साधना के बाद जब ये दबाव है तो पुण्यात्माओं, आप सोचो बाहर ये दुनिया जो ना इस सत्य से परिचित, ना इस ज्ञान विज्ञान से परिचित, उसके साथ क्या बन रही हो, क्या बननी होगी आपको अंदाजा? 1 मिनट बाद पूरे 1 घंटे हो जाएंगे लाइव हुए, 2 मिनट बाद फिर दास यानी 1 घंटे से ऊपर हो जाएंगे। दास वाणी को विराम दे देगा, क्योंकि प्रयास ये होता कि कम से कम आपके इतने पुण्य तो बन जाएं कि 1 घंटे का सत्संग पृथ्वी पे पहुंच जाए, जिससे अगर तो कोई देख लेगा, कोई सुन लेगा तो यथार्थ से ही परिचित होगा। पर यथार्थता से परिचित होने के लिए आपको बुलवाए कि अगर जो प्रेम होगा तो ही समझ में आएगा, इस सत्संग में तो समझ ही नहीं सकता। प्रेम होगा, संस्कार होंगे।
नहीं तो निंदा तो हो सकती है, पर समझ आ पाना बड़ा मुश्किल है। तो बात कैसे निकले, क्या पता, कैसे समझाए। तो पुण्य आता हूं, ये है टेक्निकल बात की, जो दास एंड में परमात्मा निमित्त बनवाए इस सत्य से परिचित कराने के लिए कि जैसी दया दास के ऊपर परमात्मा कर रखे हैं, वैसी ही देश के प्रधानमंत्री और जो वर्तमान में ये जो बच्चे देश संभाल रहे हैं ना, चाहे सोशल मीडिया वाले, चाहे टेक्निकल मीडिया वाले हों, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, चाहे उनमें ऐसा नहीं कि सारी मीडिया वालों को कोई क्लीन चिट मिल रही है जो साहब के मार्ग का और उसका, पर एक बात बुलवा रहे हैं, उनमें से कई बहुत कर्म ठोक है, ऐसी नेताओं में होंगे, ऐसी धनाढ़ियों में होंगे, ऐसे में, पर कई बहुत अपने कर्म बनाए भी हैं। अभी जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, अभी आज की है, ये एक एक्स मुस्लिम साहिल था। ये सारी मूवमेंट परमात्मा के हिसाब से हुई है, आप मान नहीं पाएंगे, पर टेक्निकली बात होगा, वो आज दोबारा मुस्लिम बन गया। तो ये क्या है, जो इतने साल तक लगातार सबूत दिखा दिखा कर करके जो गलत दिशा में भटक रहे हैं उनको सही दिशाएं दिए। हालांकि तत्वज्ञान इन्हें किसी को नहीं होता है, पर एक बात बोल रहा दास भाई, खाई और कुएं में से कुआं ही चुनेगा ना, बाकी तो शायद फिर सारे ही मनमाना आचरण कर रहे थे, इस वजह से खाई बुलवा रहे हैं। खाई और कुएं का उदाहरण है, कुआं ही चुनेगा, क्योंकि दोनों में ही डूब के मरना है शास्त्र मनमाने आचरण में। और फिर भी बेटर कुआं है, उसमें बचने के चांसेस हैं। खाई में तो कोई गिर गया तो कोई चांस ही नहीं है, तो ऐसे ही इस्लाम तो खाई है। बहुत कम सच्चे बच्चे होंगे जो वाकई में उस मार्ग को बिल्कुल सच्चा समझ करके वैसे ही चलने का प्रयास करते हैं। लाभान्वित भी वो होते हैं उनकी भावना देख कर। बहुत सारी बातें टेक्निकल होती है, आज एक्सप्लेन करने बैठेगा तो बहुत लंबा समय चला जाएगा। तो ये जानबूझ के साची कैसे हुआ, जैसे 13वें पंथ में आके 12वें पंथ में कोई चले जाता, नवीन कर्मों की गफलत और दोगलापन, अगर जो ना हो तो इतनी बड़ी जानबूझ के साची नहीं जा सकती कि जिसकी कल तक बुराई करी जा रही थी हैं, और जाने का भी अफसोस हो रहा, तो बताओ भाई ये जानबूझ के साची कितना है या नहीं, यानी कोई ना कोई दोगलापन था, कोई कमजोरी थी जो महाकाल जी प्रमोशन के बाद डिमोशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो कुछ साधक 13वें से 12वें पंथ में चले गए दोबारा, तो उनका डिमोशन क्यों हो गया, क्योंकि उनके नवीन कर्मों में कोई गफलत के अंदर दोगलापन था। तो ऐसे ही इनका भी, इनके साथ भी वही है, क्योंकि ये मूवमेंट चला करके एक्स मुस्लिम बहुत सारे समाज को जागृत कर 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 करके आपको सतग्रंथों से परिचित कराया जा रहा था कि उन्होंने लिखा क्या है और जी वर्तमान में कर क्या रहा है, और क्या सतग्रंथों की एक हिस्सा दिखाया गया। टेक्निकली तो उनमें से कोई बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं तो सही दिशा में ना होता, ऐसे डगमग थोड़ी ना होता। तो अज्ञान का पर्दा कभी भी किसी पे भी किसी स्तर पे पड़ रहा होता, सब इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में या तो प्रमोट हो रहे हैं या डिमोट हो रहे हैं, नवीन कर्मों की गफलत की वजह से। मैं कहता हूं 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, दास वाणी को विराम देगा। एंड का जो एग्जाम्पल था वो भी एक एग्जाम्पल समझना, और वर्तमान की परिस्थितियों को समझना। बहुत भयावह परिस्थिति से गुजर रहा है ये सारा विश्व, भूख, हाहाकार, आपको मालूम नहीं है कितनी भूख है, आपको कुछ भी मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है, और बहुत बुरे हालात हैं, कहीं तूफान से,
कहीं युद्ध विभीषिका से, और कहीं ये जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भिड़ भी चुके हैं, और जो कुछ हो रहा है वो सत्य से आप परिचित नहीं है। पर बहुत बुरे हालात, बहुत बुरे, मतलब बहुत बुरे। और अब बाकियों के भी कुछ होने वाले हैं, क्योंकि एक लेवल तक ही कोई दबाव झेल पाएगा। उसके बाद तो आमने सामने जब भिड़ेंगे और भी कर्म कुछ लोगों के बिगड़ेंगे, कुछ पलायन होगा बड़ी, उसका धीरे धीरे शांति होती चली जाएगी, स्थापना होती चली जाएगी। ये भी सिस्टम टेक ओवर होगा और आगे भी बात होगी। चले पुण्यात्माओं, जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सत्सुकृति महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। तथा सनातन धर्म की जय। परमात्मा से प्रार्थना से भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति। भैया अच्छे टाइटल में और भी चेंजेस हैं।